जो बोले सो निर्भय, महर्षि संत शिरोमणि रविदास जी की जय। जब तक है आकाश में सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पे रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमृत वाणी। तो मित्रों, हम सब एक हैं, ईश्वर एक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मानव धर्म राष्ट्र धर्म। मन चंगा चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, भारत देश में एक संत हुए जो संत शिरोमणि रविदास जी, जो भारतवर्ष में जन्म लिया और शूद्र समाज में जन्म लेके, दलित समाज में जन्म लेके उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से पूरे संसार की जो है दिशा बदल दी। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्म है 1376 में बनारस के पास सीर गोवर्धनपुर एक गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म जो है रविवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा रविदास। और रविवार का मतलब सीधा रवि से होता है, और रवि मतलब सूरज होता है। जिस प्रकार से सूरज पूरे संसार में रोशनी देता है, उसी प्रकार से गुरु जी उन्होंने अपनी वाणी से और अपने विचारों से पूरे संसार को प्रकाशित किया। उनकी माता का नाम था कर्मा देवी और पिताजी का नाम था संतोष दास, पत्नी का नाम था लोला और उनका एक बेटा था विजय दास। पत्नी उनकी जो थी वो कम उम्र में स्वर्गवास हो गई और बेटा भी उनका अल्पायु था, जो विजय दास जिसका नाम था, तो वो भी कम उम्र में स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्म चमारपुर में हुआ था। चमारपुर में हुआ था, उनका कार्य जो था जूते बनाने का कार्य था। जूता बना के बनारस का जो गांव था, बनारस का जो बाजार था, वहां जाके वो बेचते थे। उनका एक कारोबार था। धीरे धीरे जब गुरुजी बड़े हुए तो स्कूल जाने को हुआ। स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो शूद्र समाज में जन्म लेने के कारण, छुट्टी जाति में जन्म लेने के कारण उनका जो है वहाँ पर स्कूल में लिया नहीं गया। और फिर उस स्कूल में एक अध्यापक थे पंडित शारदानंद जी। तो पंडित शारदानंद जी को पता लग गया था कि ये जो बालक है ये बहुत ही बुद्धिमान है और ज्ञान से भरा हुआ है, इसको जो कुछ बताया जाता है वो एक ही बार में सीख जाता है। तो उन्होंने गुरुजी को अपने घर पे बुला के पढ़ाया था और उन्होंने शिक्षा दिया था। फिर धीरे धीरे गुरुजी और बड़े हुए तो उन्हें भक्ति और भजन में और ईश्वर में मन लगने लगा। तो उनके जो गुरु थे स्वामी रामानंद जी थे, रामानंद, कबीरदास, रविदास और गुरु नानक, ये समकालीन थे, एक ही काल में पैदा हुए थे। उसमें से जो कबीरदास जी थे वो उम्र में बड़े थे और जो रविदास उनसे छोटे थे, और गुरु नानक जो है बहुत ही छोटे थे। गुरु जी पूरे भारत देश में घूम घूम के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई और वो बहुत ही निडर थे और बहुत ही श्रद्धावान, बहुत ही दयालु थे और बहुत ही साहसी थे और बहुत ही स्वाभिमान से भरे हुए थे। और उन्होंने पूरे भारत देश में जा जाके लोगों को मानवता का संदेश दिया। गुरु जी से प्रभावित होकर बनारस के जो राजा थे वो भी उनके चेले बने। एक बार जब विद्वानों लोग से शस्त्रार्थ हो रहा था और गुरु जी उस शस्त्रार्थ में जीत गए, तो बनारस के राजा ने बहुत ही प्रसन्न होकर एक जो है पालकी बनाई और गुरु जी को जो है पूरे बनारस शहर में पालकी में बिठा के घुमाया था। और उसी समय उनको संत शिरोमणि की जो है उपाधि दी गई थी कि संतों में जो सबसे बड़ा संत हो। मीराबाई, झलकारी रानी और एक सदना कसाई था जो गुरु जी के चेले बने। सदना जो कसाई था वो बकरे और बैल को काट के बेचता था। उसके जीवन को गुरु जी ने परिवर्तित कर दिया। आज भी चित्तौड़ में रविदास छतरी है जो आज भी वहां जाके लोग देख सकते हैं।
गुरु जी का जो बनारस में जो एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है, जहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ रहना खाना सब फ्री है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं भी वहाँ पे 1-2-3 बार गया हूँ। बनारस में रविदास पार्क है जो बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। और बनारस में राजघाट है, और राजघाट पे जो है ना जगजीवन राम जी ने एक बहुत ही सुंदर जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। उनकी एक वाणी है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रहे रैदास प्रसन्न। तो उस काल में 700 साल पहले गुरु जी ने सोचा था, कल्पना किया था कि हमारा जो समाज है ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग भूखे न रहें, लोगों को अन्न मिले, पानी मिले और रहने की अच्छी उनको व्यवस्था हो, और लोग जो है छोट बड़े की जो खाई खत्म हो जाए, ना कोई छोटा हो और ना कोई बड़ा हो, ऊंची नीच ना हो, भेदभाव ना हो। तो ऐसा उन्होंने कल्पना जब भी किया था। उनका दूसरा एक और दोहा है, जात जात में जात है जे केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो इसका अर्थ है कि जात जात में जात है। जैसे जात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अंदर भी कई सारी जातियां होती हैं और उसमें भी बहुत सारी जातियां होती है, और जातियों के अंदर भी बहुत सारी जातियां होती है। तो उस समय गुरुजी ने ये सोचा था कि ये जाति जाति का जो भेदभाव है, और ये जब तक जाति खत्म नहीं हो जाती है तब तक जो समाज एक नहीं हो सकता है, एक साथ में खाना नहीं खा सकता, बैठ नहीं सकता है। और जिस प्रकार से जो केला होता ना, केले का जो पेड़ होता है उसमें पत्ते आप काटते जाओ लेकिन वो केला कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसे इनकी वाणी को सुन के, इनकी वाणी को समझ के, पढ़ के, भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको गुरु माना था, और उनकी वाणी के माध्यम से समाज में एक समता का उन्होंने संविधान लिख दिया। तो ऐसे जो महापुरुष हैं को वंदन करना चाहिए और नमन करना चाहिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, ऐसे महापुरुष जो दलित समाज में जन्म लेके, शूद्र समाज में जन्म लेकर के उन्होंने समाज की दिशा, देश की दिशा नहीं, वरन जो है ना पूरे संसार की उन्होंने दिशा बदल दी और मानवता का संदेश दिया। तो ऐसे महापुरुष को वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।